बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं कि एटम की स्ट्रक्चर को किस किस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था अपने मॉडल के थ्रू। ठीक है बेटा, तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया था। किसके बेसिस पे बेटा? उन्होंने ये कहा था कि जो एटम होता है वो क्या होता है, एक स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से। ठीक है, और इस स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसने कोई भी एक्सपेरिमेंट शो नहीं किया, बस ये बताया कि जो एटम होता है लाइक अ स्फेरिकल या राउंड शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड बेटा इसके अंदर जो पूरा ये पार्ट होगा ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, और इसके अंदर बेटा जो नेगेटिव है वो क्या होगा, एम्बेडेड होगा। ठीक है, किसकी लाइक ये स्ट्रक्चर बताई थी, थॉमसन मॉडल ने बेटा। यहाँ हमें कई थॉमसन साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि जो एटम होता है वो एक लाइक अ वाटरमेलन होता है। ठीक है, एटम इज लाइक अ वाटरमेलन। बेटा जो वाटरमेलन है उसमें क्या होता है, हमें पता है अंदर जो रेड पार्ट होता है उसके अंदर ब्लैक कलर के शीट्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो उसी को ही लिया वाटरमेलन को, ये कहा कि ये जो पूरा रेडिश पार्ट है वो क्या है बेटा, पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस है पॉजिटिव, और उसके अंदर जो ब्लैक शीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसकी तरह माना वाटरमेलन की तरह थॉमसन ने। एंड बेटा थॉमसन मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं, और एक नेम और होता है बेटा, कौन सा, क्रिसमस पडिंग। जैसे इसके अंदर जो कलर्ड पार्ट होता है उसके अंदर बेटा ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड होते हैं, सेम एज इट इज जैसे वाटरमेलन में कलर्ड पार्ट था वो क्या था बेटा, पॉजिटिव। तो बेटा क्रिसमस पडिंग के अंदर भी क्या होगा, जो कलर्ड पार्ट होगा, कलर्ड पार्ट को क्या नेम दिया कि वो क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट का मतलब क्या है बेटा, प्रोटॉन है। तो कलर्ड पार्ट क्या होता है, प्रोटॉन होता है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, एंड बेटा जो इसके अंदर वाटरमेलन के अंदर जो ब्लैक शीट्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, या हम कहें नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, एंड बेटा क्रिसमस पडिंग के अंदर जो कलर्ड पार्ट है वो क्या होगा, प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज। एंड बेटा इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। ठीक है, तो बेटा थॉमसन मॉडल भी आ सकता है, इसके बेस पे वाटरमेलन मॉडल भी आ सकता है, और क्रिसमस पडिंग मॉडल भी आ सकता है। तो ये तीनों मॉडल एक ही है। तीनों मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम होता है लाइक अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर in which colored part is a positively charged, that is proton, and बेटा जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे उस कलर्ड में क्या होंगे, एम्बेडेड होते हैं, कहीं कहीं जगह पर प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये था थॉमसन मॉडल। इसमें बेटा लिमिटेशन क्या आई थी, लिमिटेशन ये आई थी कि इसने कोई भी एक्सपेरिमेंट शो नहीं किया। ठीक है, तो लिमिटेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, do not show any experiment। ठीक है, एंड बेटा सेकंड क्या होगा, बहुत सिंपल, क्या इससे स्ट्रक्चर या हम कहीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कंप्लीट हम पोजीशन बता सकते हैं, नहीं। तो हम ये बता सकते हैं, डू नॉट शो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, एंड बेटा इसने ये भी नहीं बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, और बेटा इसने बस इतना बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते
होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन को, यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखते हैं एंड इक्वल नंबर होते हैं, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सिर्फ थॉमसन ने ये एक्सप्लेन किया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, स्टेबिलिटी नहीं बताई, ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की एग्जैक्ट पोजीशन एटम में कहाँ है। ठीक है, उसने तो पूरा ओवरऑल रेडिश पार्ट या कलर्ड पार्ट क्या मान लिया था, प्रोटॉन। तो बेटा ये थी थॉमसन मॉडल, लिमिटेशन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बेटा आता है आपका रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल से पहले आपको समझना होगा कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही लिमिटेशन आई, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट शो किया। ठीक है, तो बेटा सेकंड मॉडल आता है रदरफोर्ड मॉडल। और उस मॉडल में आपको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देखना है। ठीक है, तो आपको देखना है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। फिर हम इसके मॉडल की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा, इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल पेपर लिया। ठीक है, ये क्या है, गोल्ड फॉइल पेपर। और ये कहा कि ये जो गोल्ड फॉइल पेपर है ये एक एटम है। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन किया, देखो एक तो गोल्ड फॉइल पेपर लिया एंड बेटा उन्होंने फिर क्या लिया, कुछ अल्फा पार्टिकल्स लिए। ठीक है, ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे इनमें क्या चार्ज था बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। तो रदरफोर्ड टेकन अ गोल्ड फॉइल पेपर एंड पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, देन क्या किया बेटा, इन अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर्ड किया किस पर, गोल्ड फॉइल पेपर पर। मतलब क्या किया, इसकी बौछार कर दी किस पर, गोल्ड फॉइल पेपर पर। तो क्या किया, एक स्लिट ली यहाँ पर। ठीक है, और इसमें से पास आउट किया। तो जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल जाते हैं तो क्या होता है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो एज इट इज पास आउट हो जाते हैं, जैसे गए थे सेम उसमें से क्या हो जाएंगे, पास आउट। ये हो गए यहाँ पर पास आउट गोल्ड फॉइल में से। ठीक है, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बेटा जिनमें क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है स्मॉल एंगल से। तो ये क्या हो गया, स्मॉल डिफ्लेक्शन। ठीक है, एंड बेटा कुछ ऐसे होते हैं पार्टिकल जो क्या होते हैं, थोड़े लार्जर डिफ्रैक्शन शो करते हैं। एंड बेटा कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो यहां से गए और एज इट इज क्या आ गए, वापस आ गए, बैक। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या देखा उन्होंने कि यहाँ इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा पार्टिकल है जो इनको क्या कर रहा है, डिफ्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को पास आउट कराया या स्कैटर्ड कराया ऑन द फॉइल पेपर। जैसे गोल्ड फॉइल पेपर पर स्कैटर्ड कराते हैं तो बेटा कुछ रेज या कुछ अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली पास आउट हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करते हैं, डिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड बेटा कुछ ऐसे होते हैं लार्जर डिफ्लेक्शन शो करते हैं, एंड बेटा कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो एज इट इज जिस पाथ से गए उसी पाथ पे वापस आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला, क्या किया, ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा, अभी मैंने आपको बताया अल्फा पार्टिकल, सम अल्फा पार्टिकल पास आउट थ्रू द गोल्ड फॉइल पेपर। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर सम स्पेस क्या होता है, वेकेंट होता है, एम्प्टी होता है, उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स जो बेटा क्या हो रहे थे, पास आउट हो रहे थे फ्रॉम गोल्ड फॉइल पेपर। ठीक है,
that show some empty space present in atom। ठीक है। सेकेंड, बेटा कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। तो एक चीज समझो बेटा, यहाँ पर क्या था, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज था, तो ये पॉजिटिव बीच में, इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसको क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, रिपेल कर रहा है, इस वजह से ये डिफ्लेक्शन शो होता है। ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, स्मॉल एंड लार्ज जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या शो करेगा बेटा, बहुत सिंपल, कि इसका मतलब न्यूक्लियर, ये सेंटर के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। स्मॉल लार्ज डिफ्लेक्शन शो सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन सेंटर। ठीक है। सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर थर्ड जो था, जो एज इट इज बैक आया, वो क्या कंक्लूजन देगा बेटा, मैं थर्ड यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ। ठीक है, नोट कर रही हूँ यहाँ पर थर्ड। देखो ये वाली जो रेस थी वो बेटा एज इट इज वापस आ गई, इसका मतलब जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या है बेटा, बहुत ही हार्ड है एंड क्या है, स्मॉल है और डेंस है। ठीक है। तो हम ये कहेंगे विच रेज बैक फ्रॉम पाथ, जिस पाथ से गई थी उसी पाथ से अगर बैक आती है तो वो क्या शो करती है बेटा, वो शो करेगी सेंटर पार्ट इज डेंस, हार्ड एंड वेरी स्मॉल। ठीक है। ये तीन आपको ऑब्जर्वेशन ध्यान रखनी है। मैंने तीनों एक साथ ही बता दिया, ऑब्जर्वेशन भी एंड कंक्लूजन भी। ठीक है। कंक्लूजन में ये शो कर रहा है, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या कर रहे हैं, ये पास आउट हो रही है स्मॉल डिफ्लेक्शन से, लार्ज से या बैक आ रही है। तो इसमें बेटा रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें ऑब्जर्वेशन भी किया, कंक्लूजन भी निकाला। तो बेटा उन्होंने क्या बोला कि जो सेंट्रल पार्ट क्या होता है, डेंस और हार्ड होता है, उसका बेटा पर्टिकुलर नेम दिया, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो बेटा वो किसने की है, रदरफोर्ड ने। ठीक है। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। क्लियर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तब आपके पास जो ये कंक्लूजन आया ना, सेंटर पार्ट इज डेंस, हार्ड एंड वेरी स्मॉल, और उसी को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की है। तो बेटा ये था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें कंक्लूजन भी मैंने आपको निकाल के बता दिया, क्या कि कंक्लूजन लास्ट में, ओवरऑल कंक्लूजन क्या आएगा कि जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, बहुत ही ज्यादा डेंस और हार्ड होता है, एंड बेटा पूरे ओवरऑल एटम के कंपेयर में साइज उसका क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है। तो इसके बेसिस पर बेटा रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। अब हम उस मॉडल को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स बताए थे। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल। बेटा मुझे बार बार बोलना ना पड़े, जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है आप क्या लोगे, स्क्रीनशॉट लोगे। ठीक है। चलो अब रदरफोर्ड मॉडल देखते हैं हम। बेटा ये रदरफोर्ड मॉडल, अब इसका ओवरऑल जो कंक्लूजन आ गया था उसके बेसिस पर रदरफोर्ड ने कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, वो मैं लिखूंगी नहीं, वो मैं आपको बताते रहूंगी साथ साथ। देखो रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या कहा कि जो एटम होता है, ये एटम है, ठीक है,
एटम के सेंटर में एक वेरी हार्ड डेंस स्मॉल पार्ट होता है जिसको बेटा क्या नेम दिया था, न्यूक्लियस। और ये प्लस चार्ज क्यों लिखते हैं अभी मैं ये भी बताती हूँ आपको, ठीक है। ये बताया था कि ये क्या होता है, न्यूक्लियस। पहले इसको समझो, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड उन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब आपको पता है प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। प्रोटॉन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। इसीलिए बेटा जब हम सेंटर में न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसमें प्लस साइन लिखते हैं। उस प्लस साइन का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, प्रोटॉन प्रेजेंट है। क्लियर, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो, ऐसे ही रहने दो। आप देखो बेटा सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड उन्होंने क्या कहा कि इस सेंट्रल पार्ट के सराउंड में क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है जिसमें बेटा इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। तो हम ये कहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ होता है जिसके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता रहेगा, रिवॉल्व होता रहेगा अराउंड द न्यूक्लियस। इस सर्कुलर पाथ को बेटा एक पर्टिकुलर नेम दिया, क्या दिया, ऑर्बिट। किसने, रदरफोर्ड ने। क्लियर है। तो आपसे अगर पूछते हैं कि व्हाट इज द ऑर्बिट्स, तो हमें कहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस circular path is present where electrons are revolve around the nucleus is called orbits। क्लियर है। आप बेटे देखो ये पॉइंट हो गया। देन उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज है एंड बेटा प्रोटॉन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है कि जो अपोजिट चार्ज होता है, प्लस और नेगेटिव जो है वो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, नियर बाय आ जाते हैं। तो हम ये कहते हैं इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और बेटा इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। तो यहाँ पर बेटा ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया कि बेटा जो ये एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो किसके इक्वल होते हैं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये ध्यान रखना किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो उस एटम पर बेटा कोई भी चार्ज नहीं होगा, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट्स किसने एक्सप्लेन किए, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर। क्लियर। फर्स्ट क्या बताया कि सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हम ये कह सकते हैं कि सेंटर के अंदर वेरी हार्ड डेंस पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर जीरो। इसीलिए बेटा जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। देन उसके बाद बेटा कि अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ प्रेजेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। उस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड ने बताया था उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। एंड बेटा थर्ड क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होता है इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं एटम के अंदर, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है। एंड नेक्स्ट बेटा आपको ये बताना है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट बेटा क्या बताया था,
आपके पास ये पूरा स्पेस दिख रहा है, इसमें क्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? नहीं है। तो उन्होंने ये कहा था कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज वेकेंट या फिर एम्प्टी। क्या होता है? खाली होता है। ठीक है, बहुत सारा स्पेस एटम के अंदर ऐसा होता है जो कि क्या होता है बेटा? वेकेंट होता है या फिर एम्प्टी होता है। ये था बेटा रदरफोर्ड मॉडल। क्लियर? अब आती है इसकी लिमिटेशन। देखो बेटा, इसने एक्सपेरिमेंट भी किया, इसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम कहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी बताई। ठीक है, लेकिन बेटा एक चीज की कमी हो गई, वो क्या? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, क्योंकि बेटा रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? रिवॉल्व हो रहे हैं अपने सर्कुलर पाथ में। तो देखो अभी अच्छे से समझना इसको, जब ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होगा, मैंने कहा ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये ऐसे गोल गोल रिवॉल्व होता रहेगा। ठीक है, और बेटा इसकी एनर्जी कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, तो ये धीरे 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 आके कहाँ आ जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। इलेक्ट्रॉन तो फिर यहाँ सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट ही नहीं रहेगा। तो इसको बेटा रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। रदरफोर्ड के लिमिटेशन में आप क्या बताओगे? डू नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, बस आपको ये बताना है। क्लियर? अगर इसमें एक्सप्लेनेशन करनी हो तो आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन अराउंड द सर्कुलर पाथ देयर एनर्जी विल बी डिक्रीज, सो इट्स कम इनटू द न्यूक्लियस, सो दे आर अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन? रदरफोर्ड। तो बेटा अब इस पर काम किसने किया? इस पर काम किया नील्स बोहर ने। तो नेक्स्ट जो मॉडल आएगा वो क्या आएगा? नील्स बोहर। तो अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड मॉडल। बेटा ये बहुत इजी है, आपको ध्यान रखना है। थॉमसन मॉडल जो है वो बेटा वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी आ सकता है या क्रिसमस पडिंग के नाम से भी, तो एक ही चीज है, ध्यान रखना है। सेकंड मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल बता दिया है, तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, अगर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आता है क्वेश्चन में तो वो आप एक्सपेरिमेंट करोगे और उसमें ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिखोगे। ठीक है, बट अगर बेटा आपके पास रदरफोर्ड मॉडल आता है तो मैंने अभी जो ये पॉइंट्स बताया 5 वो आपको एक्सप्लेन करने। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है बेटा नील्स बोहर ने अपना एक मॉडल दिया था जिसको बोलते हैं बेटा बोहर मॉडल। ठीक है, ये बोहर मॉडल में नील्स बोहर ने क्या क्या एक्सप्लेन किया? बहुत ही सिंपल सी चीजें एक्सप्लेन की। फर्स्ट तो क्या कि जो एटम होता है इसके अंदर बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड बेटा उन्होंने ये बताया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो बेटा किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, एंड बेटा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? सर्कुलर पाथ में। बेटा रदरफोर्ड ने इन सर्कुलर पाथ को क्या नेम दिया था? ऑर्बिट्स। ठीक है, लेकिन बेटा नील्स बोहर ने इनका क्या नाम दिया? शेल। SHELL शेल। ठीक है, वो सेल नहीं है जो आप बायो में पढ़ते हो, ये शेल है SHELL। तो बेटा देखो यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में। ये तो रदरफोर्ड ने बता दिया था अपने मॉडल में, तो बोहर ने अपना फर्स्ट पॉइंट ये एक्सप्लेन किया। ठीक है, सर्कुलर पाथ को उन्होंने क्या नेम दिया बेटा? शेल। और उन्होंने ये कहा कि जो सर्कुलर पाथ होते हैं इनका भी अलग अलग पर्टिकुलर नेम होता है। ठीक है, कैसे कि जो न्यूक्लियस के सबसे फर्स्ट सेल होती है उसको नाम दिया बेटा के सेल। ठीक है, देन L,
फिर MNOP सो ऑन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सेल्स का भी पर्टिकुलर नेमिंग की थी उन्होंने, कौन कौन सी होती है, KLMN सो ऑन, चलती रहेगी। क्लियर। एंड बेटा उन्होंने क्या कहा कि इन सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, फिक्स होती है। क्लियर। ध्यान रखना है आपको। सेकंड पॉइंट क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स एनर्जी। एनर्जी क्या रहेगी इलेक्ट्रॉन की, फिक्स रहेगी, चाहे वो कितना भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता रहो उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। ठीक है, उसकी एनर्जी क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। तो वो अपने सर्कुलर पाथ में ही रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर आकर नहीं गिरेगा। ठीक है। एंड बेटा उन्होंने ये कहा कि जो ये एनर्जी सेल्स होती है इनके अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फिक्स इन सेल। जैसे कि जो फर्स्ट सेल है K सेल, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 2 ही रहेंगे। L के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 रहेंगे, M के अंदर 18 एंड L के अंदर 32, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन इनमें फिलअप होते हैं। तो बेटा उन्होंने ये कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, एक सेल के अंदर फिक्स होते हैं। इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे, 1 and 2। ठीक है, L के अंदर बेटा 8 रहेंगे, आप 8 इलेक्ट्रॉन मेंशन करोगे। ठीक है, ऐसे ही L के अंदर 18 फिर 32। अब देखो बेटा उन्होंने ये कहा कि जो ये सेल होती है इनकी भी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। ध्यान रखना बेटा। देखो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जिसमें ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए प्लस आया यहाँ पर। ठीक है, एंड बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इन सर्कुलर पाथ में, जिनको पर्टिकुलर नेम दिया सेल। तो बेटा हम ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं, सेल भी बोल सकते हैं, सर्कुलर पाथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारे नेम आ गए। और एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने अभी अभी पॉइंट बताया कि नील्स बोहर ने क्या बताया था बेटा, कि जो ये सेल होती है इसकी भी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। और जब एनर्जी फिक्स होगी तो हम इनको बेटा एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। किसको, सेल को। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी भी एनर्जी फिक्स होगी। सेल की भी एनर्जी फिक्स है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी फिक्स है। ठीक है, एंड बेटा सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्लियर, ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये एटम होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर, तो ये था बेटा नील्स बोहर मॉडल। कल बेटा हम डिस्कस करेंगे कुछ और पॉइंट्स एटम के बारे में। आपके स्ट्रक्चर ऑफ जो एटम्स के मॉडल्स थे वो आपके 3 हैं, वो आपके कंप्लीट हो चुका है। क्लियर, चलो बेटा कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।